बेलूर में चिन्नकेशवा मंदिर का जितना बखान किया जाए कम है। ये चिन्नकेशवा मंदिर का गूगल मैप है और आपको इससे देखने में आसानी होगी और यहाँ अप्रोच करने में आसानी होगी। तो बोलिए चिन्नकेशवा की जय। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का हेलबिट से बेलूर की ओर यात्रा मोड़ रहे हैं और बेलूर में आपका हार्दिक स्वागत है। बेलूर चिन्नकेशवा मंदिर के लिए फेमस है और ये हेलबिडु से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि हेलबिड का प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो चिन्नकेशवा मंदिर भी देखने जरूर आइए। हेलबिड से पहले बेलूर होयसल साम्राज्य का कैपिटल रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही फेमस मंदिर है और यहाँ तक अप्रोच करना है अगर, तो यदि आप हासन से आ रहे हैं तो हासन से मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पर है और हेलबिड से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और साथ ही साथ यदि आप अन्य किसी ज़िले से आ रहे हैं तो उन ज़िलों में मैसूर से यदि आप आते हैं तो मैसूर से मात्र 140 किलोमीटर की दूरी पर ये बेलूर पड़ेगा और बस द्वारा आप बड़े आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। और ट्रेन द्वारा यदि आ रहे हैं तो हासन ही इसके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन होगा। ये नेशनल हाईवे 75 पर हासन है हमारा। और साथ ही साथ अब आते हैं अंतिम विकल्प पे। यदि आप एयर द्वारा आ रहे हैं, बाई एयर 2 हवाई अड्डा है। एक है मैसूर का, मैसूर हवाई अड्डे से भी लगभग 140 किलोमीटर का सफ़र आपको बेलूर तक का तय करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यदि बेंगलोर आ रहे हैं तो बेंगलोर से इसकी दूरी 240 किलोमीटर के आसपास होगी। तो यदि आप बेंगलोर आ रहे हैं तो 240 किलोमीटर की यात्रा सरकारी बस से, प्राइवेट बस से या कार द्वारा आप अपना संपन्न कर सकते हैं। इस तरह से आप बेलूर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चिन्नकेशवा टेम्पल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, इस मंदिर में भगवान विष्णु को श्रीदेवी और भूदेवी के साथ दिखाया गया है। तो आइए अंदर भगवान विष्णु का दर्शन आपको करते और कराते हैं चिन्नकेशवा मंदिर। जैसे ही हम प्रवेश करने लगे तो चिन्नकेशवा मंदिर के पुजारी जी हमारे सामने पड़े। हमने पुजारी जी से आग्रह किया कि मंदिर के बारे में कुछ बताएं। तो उन्होंने मात्र 2 ही शब्द हमें बताया कि भगवान विष्णु भूदेवी और श्रीदेवी के साथ विराजमान हैं। तो भूदेवी और श्रीदेवी के दर्शन के साथ भगवान विष्णु का दर्शन इसके अंदर होता है। तो इस तरह से ये हमारा चिन्नकेशवा मंदिर अभी आप देख पा रहे हैं और ये गोपुरम है। जैसे ही गोपुरम से अंदर आप आएंगे तो आपको स्वर्णिम कलर में एक बड़ा सा लगभग 30-35 मीटर के आसपास ये स्तंभ दिखेगा पीले रंग का। और सामने सीधे चिन्नकेशवा मंदिर। चिन्नकेशवा मंदिर में जैसे ही सबसे पहले आदमी जब जाता है तो भगवान के दर्शन के लिए ही आगे बढ़ता है और हम भी उनके दर्शनार्थ आगे बढ़े। और ये जो आप देख रहे हैं अष्टभुजाकार 8 भुजाएं हैं इस मंडप में। और ये मंडप की नक्काशी आप देखिए, ये नक्काशी देखते बन रहा है। और भगवान चिन्नकेशवा की जय। भगवान यहाँ पर अगल बगल उनके चरणों के पास भूदेवी और श्री देवी विराजमान हैं। तो भगवान का पहले दर्शन आप कर लीजिए और फिर गर्भगृह में एक एक नक्काशी को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बाह्य मंदिर के भी हम नक्काशी को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस अष्टभुजाकार मंडप चौकोर, उसके नीचे स्तंभ और बीम दिया गया है और बीम के चारों किनारों पर यहाँ पर देवी देवताओं का मूर्ति लगा हुआ है। और साथ ही साथ ये जो मंडप है ना, इस मंडप को विधि से देखिए। मंडप वाकई में इतने नक्काशी इसके अंदर हुए हैं और मंडप के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं। भगवान चिन्नकेशवा की जय बोलते हुए
हम लोग गर्भगृह से बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद स्तंभ देखिए, स्तंभ को ऐसा सजाया गया है और दो स्तंभों के बीच में मूर्तियां लगाई गई हैं। वाकई में इन मूर्तियों के साथ आप हवा अंदर जाने के लिए आप जाली भी देख पा रहे होंगे। और ये सनातन धर्म से संबंधित चित्रों और प्रतिमाओं का सिलसिला जारी हो चुका है। और हर प्रतिमा के ऊपर आप एक स्तंभ देख रहे हैं और उसी स्तंभ पर एक सामूहिक स्तंभ है। और इस तरह से ये एक बड़े चबूतरे पर चिन्नकेशवा मंदिर विराजमान है। तो ये दक्षिण भारत शैली में ये कर्नाटक की शैली का एक बहुत ही जीता जागता नमूना है अपने आप में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, तब तक आप मंदिर के नक्काशियों का अवलोकन करिए। भारत के कर्नाटक राज्य के हसन जिले में 12वीं शताब्दी का यह हिंदू मंदिर है और इसे राजा विष्णुवर्धन ने 1177 ईस्वी में वेलूर में यागाची नदी के तट पर बनवाया था, जो होयसला साम्राज्य की शुरुआती राजधानी थी। मंदिर का निर्माण 3 पीढ़ियों में पूरा हुआ और इसे पूरा होने में 103 साल लग गए। इसका आशय यह है कि 1220 में ये बनकर तैयार हुआ और युद्धों के दौरान इस मंदिर को कई बार क्षतिग्रस्त किया है हमारे मुस्लिम शासकों ने और इसे लूटा भी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज के डेट में जितना बचा रहा उतना हमारा है और अतीत को लेकर रोने का बहुत फ़ायदा तो हम लोगों को नहीं है, क्योंकि आज का जो देश है वो उस समय 12वीं शताब्दी में हमारे छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे जो आपस में ही लड़ा करते थे, उनमें एकता नहीं था। इस कारण से मुस्लिम शासकों द्वारा ये बार बार हमारे धार्मिक मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब जो भी बन सकता है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। बेलूर में चिन्नकेशवा परिसर के बारे में डिटेल लेते हैं। ये 443.5 फीट इंटू 396 फीट का ये प्रांगण है, जिसमें 4 दीवारी के अंदर हिंदू मंदिरों की संख्या बहुतायत में है। और यह परिसर विजयनगर साम्राज्य काल के मरम्मत के दौरान जोड़े गए। साथ ही साथ चिन्नकेशवा मंदिर के पीछे भी कई मंदिर हैं और इन मंदिरों का नाम, चिन्नकेशवा मंदिर के ठीक पीछे बृहद नारायण मंदिर है और उसके बगल में सोमा नायकी मंदिर है। अभी आपने जो दर्शन किया वो सोमा नायकी का मंदिर का दर्शन था। उसके बाद कप्पे चिन्नकेशवा मंदिर है। इस तरह से कुछ पीछे छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं जिनका अवलोकन अभी आप करेंगे। और ये बिल्कुल 4 दीवारी के नीचे इस तरह का स्तंभ और बैठने की जगह और दीवारों पर मूर्तियां लगाई गई हैं यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे। और ये जो भी मूर्ति है ये भी आप देखेंगे, इसे नाग देवता का है, वासुकी का। और इस तरह से यहाँ पर अनेकों दीवारों पर भी कहीं ऐसी जगह कोई भी नहीं है जहाँ पे कोई मूर्ति न लगी हो। हम तो यही कहेंगे कि पूरा का पूरा मंदिर 33 करोड़ देवताओं का है। और यह एक कुंड है, इस कुंड में स्नान करने का विधि विधान पहले से भी है, लेकिन हमें स्नान करते हुए कोई दिखा नहीं। गोपुरम से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और सामने जो बड़ा सा स्वर्णिम स्तंभ है उसके ठीक सामने चिन्नकेशवा मंदिर है, जिसे मुख्य मंदिर भी कहा जाता है। और यह मंदिर परिसर के मध्य में है और ये गोपुरम के सामने और पूर्व के ओर मुख करके प्रवेश द्वार है इसका। और इनमें कई बार इसका सुधारीकरण किया गया है। यह 138 फीट बाई 156 फीट है और मंदिर लगभग 3 फीट ऊंचे एक जगत जिसको बोलते हैं या चबूतरा उस पर स्थित है। और मंदिर में केशव रूप में भगवान विष्णु साक्षात आपको देखने को मिलेंगे।
और केशव मंदिर के दक्षिण में 124 बाई 105 फीट का कप्पे चेन्नी गरिया मंदिर है। इसके अंदर 2 गर्भगृह है, एक वेणुगोपाल को समर्पित है और दूसरा चेन्नी गरिया अर्थात चिन्न केशव अर्थात विष्णु भगवान का जो स्थानीय नाम है वो है। एक बात मैं और बताऊं आपको, चिन्न और केशवा, केशव माने तो भगवान विष्णु हो गए, चिन्न शब्द है यहाँ पर सुंदर, मतलब जो विश्व में सबसे सुंदर हो उसे चिन्न बोला जाता है यहाँ कर्नाटक में। तो इस तरह से ये चिन्न केशवा मंदिर है। और एक किंवदंती के अनुसार एक बार इस जो चेन्नी गरिया मंदिर है इसके नाभि के पास एक मेढक पाया गया था और इसी कारण से यहाँ पे कर्नाटक में मेढक को कप्पे बोलते हैं। इस वजह से इस मंदिर का नाम कप्पे चिन्न केशवा या कप्पे चेन्नी गरिया मंदिर पड़ गया। तो इस तरह से आपने जो अभी तक देखा, तो ये केंद्र में दक्षिण पश्चिम में एक चबूतरा है बीच में, और पश्चिमी छोर पर जो मंदिर स्थित है उसे अंडाल मंदिर भी बोलते हैं। और परिसर के अंदर एक कुंड है जो अति पवित्र कुंडों में इसका नाम आता है। और दक्षिण पश्चिम में सोमा नायकी देवी लक्ष्मी का जो रूप अभी आपने पीछे देखा वो समर्पित मंदिर है, वो भी 12वीं शताब्दी का ही है और चेन्नकेशवा मंदिर के बाद ही इसको बनाया गया। मंदिर का विस्तार और संवर्धन किया गया है और यह मंदिर उल्लेखनीय है क्योंकि स्थानीय परंपरा के अनुसार इसका टावर मुख्य टावर का लघु संस्करण है। एक पत्थर का भी टावर या स्तंभ आप देखे होंगे बगल में, तो वो है। और अंडाल मंदिर के बारे में मैं बताऊं कि जिसे रंग नायकी तीर्थ स्थल का नाम दिया गया है, यह चिन्नकेशवा मंदिर के उत्तर पश्चिम में है और इसकी बाहरी दीवार हाथियों और प्रकृति जैसी कलाकृतियों से सज्ज है। इसमें हिंदू धर्म के वैष्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद परंपराओं के देवताओं की 31 बड़ी छवियां भी आपको देखने को मिलेंगी। इसमें वेणुगोपाल, मोहिनी और लक्ष्मी जी की जटिल नक्काशी है। ये आप अभी जो देख रहे हैं ये हमारी साम्य नायकी देवी हैं जिनको महालक्ष्मी का नाम दिया जाता है। तो इस मंदिर परिसर में 2 स्तंभ आपने अभी हमने बताए भी, एक स्वर्णिम कलर में है पीतल का और एक पत्थर का है। तो जो सामने वाला है उसे गरुड़ स्तंभ बोलते हैं, यह विजयनगर काल में बनाया गया है। और दाहिनी ओर जो स्तंभ है जिस पर दीपक वाला स्तंभ है वो होयसल साम्राज्य का है। और इसके ठीक पीछे वीर नारायण मंदिर भी है और उसका मंडप भी है जिसे वार्षिक जुलूस के रूप में मंदिर में वहाँ रखने के कार्य में लिया जाता है। इस तरह से मंदिर के बारे में हमने काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया है। अब थोड़े बहुत बातें और शेष रह गई हैं, वो भी आपसे अभी करनी है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर हम सभी जो भी चित्र देख रहे हैं वो क्षैतिज पट्टियों में आपको देखने को मिल रही है और निचली पट्टी अलग अलग भाव वाले हाथियों की है जो पूरी संरचना के प्रतीकात्मक समर्थक हैं। इसके ऊपर एक खाली परत है और इसके बाद समय समय पर शेर के चेहरे के साथ कंगनी का काम किया गया है। इसके ऊपर स्क्राल की एक और पट्टी और फिर कंगनी की पट्टी और मंदिर के पीछे को छोड़कर विभिन्न सवारी स्थितियों में घुड़सवारों की एक पंक्ति दर्शाई गई है। अब आइए आगे बताते हैं कि 5वीं नक्काशीदार पट्टी छोटी मूर्तियों की है जिनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जो दर्शकों के सामने विभिन्न भावों के साथ दिखाई गई हैं, जबकि समय समय पर इस पट्टी में यक्ष शामिल किए गए हैं और जो मंदिर के अंदर की ओर मुख करके दिखाए गए हैं। इस परत में कई नर्तक और संगीतकार भी आपको देखने को मिलेंगे और इनमें कुछ बीच में धर्मनिरपेक्ष आकृतियां भी उकेरी गई हैं जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और उनके जोड़े हैं। और प्रकृति और लता की पट्टी स्तंभ पट्टी के ऊपर मंदिर को लपेटती हुई इसमें रामायण महाकाव्य के दृश्य शामिल किए गए हैं। और इसी परत के ठीक ऊपर काम, अर्थ और धर्म को दर्शाते हुए सामान्य जीवन के दृश्य हैं और यहाँ प्रेमालाप करते हुए जोड़े, कामुकता और यौन दृश्य को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से आपने अभी जब इन पट्टियों को देखा है तो वाकई में इन पट्टियों में महाभारत के भी दृश्य
खूब जी भर के दिखाए गए हैं। और मंदिर के उत्तर की ओर 10 छिद्रित पत्थर की खिड़कियां और स्क्रीन और दक्षिण की ओर 10 स्क्रीन जोड़ी बनाए गए हैं ताकि मंदिर के अंदर हवा का प्रॉपर आवागमन बना रहे। तो इस तरह से ये होयसला मंदिर के बारे में जितना कुछ भी बताया जाए कम है। और होयसला दरबार का दृश्य जिसमें राजा, रानी, अधिकारी, सेवक और 2 गुरु उनके शिष्य हैं, केशव, हनुमान और गरुण, बामन, बौना, बाली, त्रिविक्रम, इस तरह के कृष्ण के कालिया मर्दन कथा, गणेश जी के कार्तिकेय के साथ नंदी जी और शिव जी, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिंह की कथा भी इसमें जी भर के उकेरी गई है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि कंसबद्ध, समुद्र मंथन, रंगनाथ शेष पर लेटे हुए भगवान विष्णु और शंकर जी के लिए तो कहना ही क्या है, एक एक से आइटम शंकर जी के बनाए गए हैं इसके अंदर। तो जितना भी मैं कहूँगा वो लगता है कि कमी है। सहायक स्तंभों की राजधानियों पे मदनकाई अर्थात साल भंजिका आकृतियाँ बनाई गई हैं। मूल रूप से 40 मदनकाई है जिनमें 38 क्षतिग्रस्त या यूँ कह लें कि अच्छी स्थिति में जो है वो बची हुई हैं। इनमें 2 दुर्गा की मूर्ति है और 3 शिकारी धनुष के साथ अन्य नाट्य शास्त्र अभिनय मुद्रा के साथ नर्तकियां इसमें दिखाई गई हैं। और इस तरह से पालतू तोते भी यहाँ पे कुछ महिलाओं के हाथों में दिखाए गए हैं। तो आप जीवन के ऐसा कोई अंग नहीं है इस मंदिर में जो यहाँ पर छोड़ा गया हो। इनमें 32 विष्णु की और 9 अवतार नरसिंह, वामन, रंगनाथ, बलराम के और 4 शिव के विभिन्न रूपों को और नटराज, पार्वती के साथ इसमें शामिल किया गया है। भैरव, हरिहर, आधा शिव और आधा विष्णु, सूर्य, दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, काम और रति, गणेश और ब्रह्मा, सरस्वती, गरुण और चंद्र की भी आकृतियां यहाँ उकेरी गई हैं। साथ ही साथ द्रौपदी को जीतने के लिए अर्जुन द्वारा चलाए गए तीर को भी इसमें दिखाया गया है। रावण द्वारा कैलाश को उठाना, दक्ष और बाली और शुक्राचार्य की भी मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं। तो वाकई में जितना भी बताया जाए ये चन्नकेश्वर मंदिर का बखान कम है। चलिए आपके बीच कुछ और भी बातें हमारे साथी करेंगे। इस समय संकल्प जी हमारे साथ हैं और बेंगलोर से बराबर हमारा साथ देते रहे। तो हासन पर्यटन के दौरान संकल्प जी आपको 3 मंदिर आपने देखा, तीनों में क्रमबद्ध तरीके से इसके बारे में कुछ बताइए कि आपको कैसा लगा। तो पहला जो मंदिर हम गए थे तो वो हम तो गलती से पहुंच गए थे, पर है काफ़ी अच्छा टेम्पल था। वो भी इसी की प्रति नागार्जुना चन्नकेश्वर टेम्पल ये भी है और वो भी है। वो नागार्जुना चन्नकेश्वर टेम्पल है और ये आपका बेलूर का बेलूर चन्नकेश्वर है ये। तो वो टेम्पल भी आपका एक पुराने अवशेषों के रूप में पाया गया है, जिसके कुछ अवशेष आपको होलिसेश्वर टेम्पल में भी मिलेंगे। और मैं टॉप प्रायोरिटी पे होलिसेश्वर टेम्पल को रखूँगा क्योंकि वहाँ के आर्किटेक्चर्स वाकई में बहुत ही लाजवाब है। और दूसरे स्पॉट पे मैं आपका बेलूर का टेम्पल रखूँगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का भी गोपुरम आप देख सकते हैं, अच्छा खासा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सोने के छत्र आपको दिखेंगे कई सारे, और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर और कार्विंग यहाँ पे बहुत ही प्यारी बनाई गई है। और बहुत सारा इन्होंने रीमेंटेन भी किया है बेलूर में, जो कि होलिसेश्वर टेम्पल में कम्प्लीटली मेंटेन्ड है प्रॉपरली। तो यहाँ थोड़ा सा जीर्ण अवस्था में होने की संभावना है कुछ ही समय में, पर उसको कोशिश की जा रही है ASI द्वारा कि मेंटेन किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था कि आपने जज किया होगा कि ASI का मॉन्यूमेंट जहाँ कहीं भी है वहाँ टिकट लगाया गया है। और यहाँ पर टिकट कहीं भी नहीं लगा, ऐसा क्यों? अब इसका आंसर तो ASI वाले ही दे पाएंगे। चलिए भाई, यहाँ पर यह है कि ये बात वाकई में सोचने वाली है। आगरा वगैरह सब आपको पता है ASI द्वारा मेंटेन्ड है, पर वहाँ चार्जेस हमें टिकट पे करना पड़ता है अच्छा खासा। पर यहाँ के किसी भी टेम्पल में चार्जेस नहीं है और अच्छी खासी आपको फैसिलिटी, गार्डन मेंटेनेंस, आपके स्कल्पचर की मेंटेनेंस सब कुछ कर रहे हो बिना किसी शुल्क के।
तो ये काफ़ी बड़ी बात है। चलिए भाई, आपने 2 शब्द कहे, बहुत अच्छा लगा। और चलिए अब अगली मुलाकात हम लोग उडुपी में करते हैं। बिल्कुल, और रास्ते में कुछ अच्छे नज़ारे दिखाई देंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे नज़ारे दिखे तो बिल्कुल दिखाएंगे। और बेंगलोर से हमारा साथ जैन जी भी दे रहे हैं। जैन जी कह रहे हैं हम हेलो करेंगे। और एक साथी हमारे और कहीं चले गए लगता है। एक साथी बहुत दूर से खाली हेलो कर रहे हैं। ओके, तो हम लोगों का 4 लोगों का ट्रिप है ये। और मैसेज है बहुत महत्वपूर्ण, क्या बोल सकते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं, बताइए बताइए। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जो मेहनत गई है इन चीज़ों को बनाने में, बिल्कुल, क्या बात है, वाकई में कलाकारों ने जी भर के मेहनत किया है। मेहनत की है। हाँ। और यहाँ से बहुत कुछ सीखना बनता है कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था। जी हाँ, जी हाँ, 1300-1400 साल पहले हमारे कलाकार कैसे रहे, जो इतने अच्छे नक्काशी दिए हम लोगों को। आज हम ऐसा बना नहीं पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत गरीब मुल्क है। इसके पीछे कारण है क्योंकि इन्वेडर्स आए, उसके बाद अंग्रेज आए जिन्होंने हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया, और उसके अवशेष हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। और कितने जो छोटी मोटी चीज़ें बची हुई है उनमें भी आप कितनी खूबसूरती पा सकते हो। सही बात है। अगर अपने गौरवशाली इतिहास में होता तो कितना भव्य होता। जी हाँ, जी हाँ। तो चलिए ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अब उडुपी की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए चेन्नकेस्वा की जय। चेन्नकेस्वा मंदिर आज से लगभग 1300-1400 साल पहले बनाया गया, और मंदिर की कलाकारी नक्काशी देखते बनती है। अंदर भगवान की प्रतिमा में वाइब्स बिखर पड़ी है। आप जितना देखें बार बार देखने का मन करता है। और प्रतिमा के ठीक पहले एक मंडप बनाया गया है, और मंडप के ठीक ऊपर जो एक षटभुजाकार आकृति है वो भी देखने लायक है। तो चेन्नकेस्वा मंदिर वाकई में हासन पर्यटन का खास जगह है, जो अभी आप सभी ने देखा। तो चलिए आज यहाँ से अब उडुपी की ओर आगे बढ़ेंगे, और हमारा हासन पर्यटन का यहीं पर हम विराम देते हैं, और फिर उडुपी चल के आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। अभी आपने बेसर शैली में हमारे सारे मंदिरों के उत्कीर्णन को देखा, और अब रास्ते में भूख लगी, खाना तो खाना पड़ेगा। तो रास्ते में ये ग्रोवर रेस्टोरेंट पड़ेगा। जब आप चेन्नकेस्वा मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने दोपहर का लंच किया, और लंच में साउथ इंडियन मील हम लोगों ने लिया था, और एक थाली का 130 रुपये। कर्नाटक के मील का भी एक अपना अलग टेस्ट है, और इनके जो भी आइटम थे सारे बहुत अच्छे थे। और रोटी इन्होंने भाकरी का दिया था, यानी कि ज्वारी का। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। चेन्नकेस्वा मंदिर से उडुपी की तरफ जाने के लिए जब आप प्रस्थान करेंगे तो ग्रोवर कैफ़े एंड रेस्टोरेंट आएगा, जो प्योर वेज है। तो यहाँ पर आप लंच और डिनर ले सकते हैं। हम लोगों ने यहीं पर लंच किया, जैसा कि आपने अभी देखा। और अब हम आगे कोपे बीच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोपे बीच, उडुपी।